रविवार को हिंदुस्तान क्लब के सभागार में एडवोकेट डॉक्टर पारस कोचर द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन संपन्न हुआ। विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि प्रसिद्ध अभिनेता प्रसेनजीत चटर्जी ने कहा कि किसी एडवोकेट का इस तरह के विषयों पर पुस्तक लिखना कमाल की बात है। उन्होंने कहा कि आयकर कानून के मामले में डॉक्टर कोचर स्वयं गूगल हैं। विशेष अतिथि आतिश कुमार ने पुस्तक के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि माइंडसेट एक ऐसी पुस्तक है जो हमारी रोजमर्रा की बातों को उजागर करती है। उन्होंने कई अन्य लेखकों से डॉक्टर कोचर की तुलना भी की। प्रमुख वक्ता विशंबर नेवर ने कहा कि पेशेवर लोग नीरस होते हैं और भावनात्मक बातें नहीं करते हैं। एडवोकेट होने के बाद भी पारस जी ने इस पुस्तक में भावनात्मक पूर्ण लेख लिखे हैं। पत्रकार विवेक शुक्ला ने पुस्तक को युवा वर्ग के लिए एक बहुत ही सुंदर उपहार बताया और कहा कि युवा वर्ग को समय निकाल के ये पुस्तक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। माइंडसेट किताब लिखने में मेरे को समय नहीं लगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है प्रत्येक रविवार को मेरा एक आर्टिकल युवा शक्ति में छपता है और उन्हीं आर्टिकल का ये कंपाइलेशन है। तो ये किताब लिखने में टाइम नहीं लगी। हाँ, आर्टिकल जरूर हर हफ्ते जाते हैं। और मैंने पाया कि ज़िंदगी में हम लोग जब जीते हैं बहुत सी ऐसी भ्रांतियाँ हम लोग में मन में रहती है और बहुत सी तरह की कुरीतियाँ हम लोग में मन में रहती है, लेकिन उनको हम लोग उजागर नहीं करते हैं और उन्हीं में जीते रहते हैं। तो मैंने बेबाक तरीके से कुछ सुझाव भी दिए हैं और उनकी आलोचना भी की है। और जैसे आपने देखा कि अभी मेरी जो गोल्डन जुबली जो मनाई गई थी, इसमें मैंने न केक काटी है और न मोमबत्ती बुझाई है, बल्कि दिया जलाया है, जो हमारी संस्कृति का प्रतीक है। और हमने संदेश सबको मुंह में दिया। तो इस तरह से अगर ये संदेश सबको अगर जाए कि इस तरह से अगर संस्कृति है तो हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति ज़िंदगी रहेगी। और जो रोज़मर्रा की बातें हमने खाली किताब में वही लिखी और कुछ नहीं। जो माइंडसेट है ये जीवन के मूल जो मंत्र है उसका समरी, तो ये आपको एक चेकलिस्ट की तरह आपके सामने उपलब्ध है कि क्या आपको किस रास्ते पे चलना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके साथ साथ ये आपको खुद को अपने भीतर, अपने अंतस के भीतर झांकने, उसको चमकाने, उसको बरतने की कला सिखाती है। ये एक इंस्पिरेशन के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप एक राइटर भी हैं, तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं युवा शक्ति जो का नियमित पाठक हूँ, मैं रोज ये पत्रिका पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि युवाओं को सबसे पहले स्वयं अपने आप को काबिल बनाने की क्षमता ग्रहण करनी पड़ेगी और उसके लिए उनको कला और साहित्य के पास जाना पड़ेगा। आप बिना बेहतर मनुष्य की जो प्रोसेस है बेहतर मनुष्य बनने का, वो कला और साहित्य सिखाती है। युवा शक्ति के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें। आज की जो किताब थी, उस किताब मोटिवेशनल किताब है, युवाओं को काफ़ी प्रभावित करेगी। इसमें जो भी लेख हैं वो जीवन से जुड़े हुए हैं। इंसानी जो जीवन शैली है, मुझे लगता है कि उसको आगे बढ़ाने में, जीवन में एक नई भूमिका अपनी बनाने में काफ़ी बल मिलेगा। और विशेष तौर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये जर्नी जैसे हमने सबने देखा आज कि ये जर्नी ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है और कैसे एक एक चीज़ और लाइफ की एक एक छोटी छोटी चीज़ों को पारस जी ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया और अपने थॉट्स हर जगह लेके आके और कैसे अपना थॉट्स देके कैसे सबको एक गिफ्ट किया कि कैसे हमको बिहेव करना चाहिए, कैसे अपने व्यूज़ रख के हमको समझाया कि कैसे सोचे। और माइंडसेट एक संग्रहालय है आर्टिकल्स का, जो एक आपका, अगर ये आप पूरा बुक पढ़ेंगे तो एक आपका माइंडसेट पॉजिटिव की तरफ तैयार होगा। और इसी का यही उद्देश्य है। जर्नी ऐसे रही कि आर्टिकल्स लिखते चले गए, ऑब्जर्व करते चले गए और उन्होंने इस आर्टिकल्स में से कुछ चुनिंदा आर्टिकल्स इस बुक में डाले और हम सबको यही बुक पढ़ना चाहिए और एक अच्छा माइंडसेट अपने आप में लाना चाहिए। मैं सीए विकास पारक। ये जो किताब लॉन्च हुई है, ये एक्चुअली 1 दिन या 2 दिन का परिश्रम नहीं है। मैंने पारस जी को देखा है कि इनकम टैक्स के ऊपर में तो वो बोलते ही थे, लिखते ही थे, लेकिन कुछ वर्षों से वो
जनरल जो चीज़ों के ऊपर में, जो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर में हम लोग यूज़ करते हैं, इसके ऊपर में बहुत कुछ वो बोलते थे और लिखते थे और हम लोग उनसे सुनते भी थे। तो ये सब इतने जो समय से वो लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, उनकी जो विचार हैं, वो सब का कल्मिनेशन है, वो सब का एक संग्रह है जो कि एक किताब के रूप में उन्होंने लिखा है। और ये बहुत ही अच्छी सोच है और ये सबको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और सबको बहुत हेल्प करेगी। पारस जी कोचर खाली एक वकील नहीं है, पारस जी कोचर ने साहित्य में अपना बहुत अच्छा नाम किया है और जो भी उनके संपर्क में आता है उसको कुछ न कुछ लाभ होता है। आपने एक पुरानी कविता सुनी होगी, इक लोहा पूजा में राखत इक घर बधिक पड़ो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवे कंचन करत खरो। मैं इसके लिए पारस जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और पारस जी अभी तक मनी सेट करते थे सबका, अब मनी सेट करते करते इन्होंने माइंड भी सेट कर दिया है। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जहाँ एक सीए होते हुए, एडवोकेट होते हुए माइंडसेट पे जिस तरह की किताब उन्होंने लिखी है, ये हम लोग के लिए भी एक उदाहरण है कि आप अपने प्रोफेशन से अलग हट के भी, लीग से हट के भी सोच सकते हैं और कर सकते हैं। तो मैं आज पारस जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पारस जी कोचर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और इन्होंने जो ये किताब लिखी है माइंड सेट, ये किताब तो मैं अध्ययन करने के बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इनका लेखन की शैली और इनका विचार और इनका सारा आचरण वगैरह जो है वो बहुत उच्च कोटि का है। इसलिए किताब भी मेरे को लगता है कि ये उच्च कोटि की होगी। तो इसके किताब के बारे में तो मैं बुक्स के बारे में पढ़ करके बता सकूँगा, लेकिन पारस जी निश्चित ही वो भी बहुत ही अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं और एक कुशल विधि विधान के जानकार हैं। तो मैं पारस जी के इसके किताब के विमोचन के उपलक्ष्य में उनको बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और उनके 50वीं शादी की वर्षगांठ है उसके ऊपर हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे पारस जी की मित्रता ऐसे ही वही यथावत रहे। धन्यवाद। पारस जी मेरे मित्र हैं, उनका आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ। जो इन्होंने माइंड से किताब लिखी है, जीवन का मैंने पूरा ज्ञान दे दिया इन्होंने, किस तरह ज़िंदगी जीना है, किस तरह लोगों से रिलेशन बना के रखना है, किस तरह चिंता से मुक्त रहना है आपको, और किस तरह से आपको ज़िंदगी में उन्नति करते हुए लोगों को भला करते हुए आगे चलना है। ये बात हमने पारस जी की किताब से समझ में आई और उसको फॉलो करेगा तो आदमी की ज़िंदगी उन्नत हो जाएगी। ये वही वाली बात है, गीता में जो लिखा है कि कर्म की गति महान है, अच्छे कर्म करोगे अच्छा होगा। तो पारस जी अच्छा काम करते हैं, अच्छा हो रहा है और सबको यही ज्ञान दे रहे हैं, जो फॉलो करेंगे उनको अच्छा होने वाला निश्चित है। अद्भुत किताब माइंड सेट, अपनी रचनाओं का इतना सुंदर संकलन ये मैंने पहली बार देखा है। इतना सुंदर संकलन किया और जिस फील्ड से पारस जी बिलोंग करते हैं उससे एकदम टोटली डिफरेंट फील्ड को कवर करना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कार्य है। और पारस जी की जो सिंसिरिटी है, जो परसिवियरेंस है, जो डिसिप्लिन है लाइफ का, वो अनुकरणीय है। हम सबों को इसमें आगे आना चाहिए। और आज इतना सुंदर कार्यक्रम हिंदुस्तान क्लब में इन्होंने बुक लॉन्च का यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे गर्व है कि आज हम पारस जी के साथ हम लोग स्कूल और कॉलेज के दोस्त के रूप में जुड़े हुए हैं। तो आज हम इससे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम लोग पारस जी के साथ प्रैक्टिस में करीबन 40 साल का हम लोग का साथ है और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि पारस जी जो है वो सिर्फ लॉ का प्रैक्टिस या इनकम टैक्स का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, साथ में एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। आज राइटर के रूप में इनका सामने आ रहा है कि ये बहुत अच्छे राइटर भी हैं। लॉ के ऊपर तो इन्होंने किताब लिखी है, साथ साथ में ये सोशल सब्जेक्ट को लेकर के भी किताब लिखी है। सबसे बड़ी बात यह है, हम लोग आपस में जो विचार विमर्श करते हैं तो जो टॉपिक निकलता है उस विचार विमर्श से 2-4 दिन में देखते हैं कि नेक्स्ट डे उसके उस टॉपिक को एलोबोरेट करके उन्होंने एक लेख लिख दिया है और वो लेख पेपर में छप गया है। तो पारस जी मल्टी पर्सनलिटीज़ के हैं और मैं उनको इस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। देखिए, माइंडसेट जो किताब है ये शहर के प्रसिद्ध इनकम टैक्स लॉयर एडवोकेट डॉक्टर पारस कोचर ने लिखी है और इनकी लेखनी जो है हम हमेशा पेपरों में पढ़ते रहते हैं। ये उन सब जो इनके दिमाग के साहित्य का जो
समुद्र से इन्होंने मोती निकाले हैं, उस मोतियों का संग्रहण है ये किताब माइंडसेट। इसमें बहुत से इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जिस पे लोग बात भी नहीं करना चाहते उनको टच किया है इन्होंने, जैसे झूठ बोलना ज़रूरी है क्या, शादी विवाह में अननेसेसरी खर्चे। तो ये जो चीज़ें समाज में है हम देखते हैं लेकिन हम बात नहीं करते। इन सब बातों के लिए बोलने के लिए आदमी को बहुत ज़्यादा करेज और हिम्मत चाहिए, जो कि पारस कोचर जी में कूट कूट के भरी है। मैं समझता हूँ कि पारस कोचर वो इंसानों में है जो हमेशा कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इस एज में उनमें जो एनर्जी लेवल है इट इज़ एब्सोल्युटली इंस्पायरिंग, लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। उनकी ये किताब बेस्ट सेलर बने और उनकी आने वाले किताब के लिए ऑल द वेरी। पारस कोचर जी की किताब का लोकार्पण हुआ है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, और किताब का नाम माइंडसेट है। तो जो किताब का जो शीर्षक है माइंडसेट, इसका आशय यही है कि एक व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति किसी भी वस्तु के बारे में या स्थितियों के बारे में अपने विचारों को कैसे व्यक्त करता है, विचारों की दिशा कैसे तय करता है। तो जो विचारों की दिशा है यही वास्तव में जो किताब है माइंडसेट, वास्तव में यही एक किताब है। और अगर आप किताब के आलेखों से गुजरेंगे तो आपको दिखेगा कि ये किताब जीवन के हर पहलू पर, हर स्थितियों के बारे में जानकारी देती है। जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, जीवन में की समस्याओं से कैसे निपटना है, उसके बारे में आपको अवगत कराती है। तो मैं इस किताब के लिए कोचर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। वक्ताओं ने जिस तरह से इस किताब पर बात की है उससे ये साफ नज़र आता है कि ये एक सामूहिक प्रयास का नतीजा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ लेखक को, उन संपादकों को जिन्होंने इन लेखों को छापा है, उन मित्रों को जिन्होंने इस किताब में लिखने के लिए कोशिश की है, भूमिकाएँ लिखी हैं और ये योजना बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।